माफ कर दो। नहीं माँ जी, ऐसा मत कहिए। आप हमसे बड़े हैं, आपका तो हम पे हक है। हम गलती करें तो आप डांट सकती हैं, हमें समझा सकती हैं, हमें बुरा नहीं लगेगा। लेकिन आप ऐसे माफी मांगकर हमें शर्मिंदा मत कीजिए प्लीज। हमें आज हम इतना खुश है कि बता नहीं सकते। हमारा माही सब कुछ घर आ गवा, इससे ज्यादा खुशी और क्या चाहिए जीवन में। ए माही, क्या करते हो तुम? वो ललन टॉप बेटा, बस वैसे ही तुम जिंदगी जियो आज बस। हमारा बाबा वो ऐसा लगा कि जैसे ऊपर वाले ने हमको प्राण दे दिया है तुम्हारे रूप में। अरे तुम्हारी हालत देखकर सबकी धड़कन रुक गई थी। अब देखो सबकी जान में जान आ गई। बस ऐसे ही स्वस्थ रहो, खुश रहो, हमेशा हंसते रहो बेटा। माँ, बस यही समझ लियो, गंगा के बाहर का पानी अब नीचे आ चुका है। मैं सपना जी, हमें अब सबके मन में कोनो गिला शिकवा है ना, सब अच्छा है, सब ठीक है। लेकिन जब भी हम अपनी करनी के बारे में सोचते हैं, बहुत पछताते हैं कि हम आपके साथ का नहीं किए। हमें आपको दिए कहाँ हैं? हम सिर्फ दुख के बदले में आप का किया हमारे साथ? हमें आप हमको यमराज से छीन के यहाँ ले आए घर में। हमें आपकी बदौलत हम जिंदा सही सलामत हैं। यहाँ तक कि हम तो आपसे शादी भी गलत तरीके से किए थे, जोर जबरदस्ती से किए थे। आप इस शादी को मान्यता भी नहीं देते। हमें आप तो हमको गलती का एहसास करवाने आई थी। इसलिए हमने डिसाइड किया है कि हम दोनों दोबारा शादी करेंगे। एकदम बम्बार्ड तरीके से। सपना जी, आप हमसे शादी करेंगी? तुम्हारा ये प्रस्ताव स्वीकार करने से पहले हम एक सवाल पूछना चाहते हैं। सपना जी, एक ठोका, आप दो सवाल ठोकिए। माही, जब एक लड़की शादी के लिए हाँ कहती है, वो अपना घर, पूरा परिवार, पूरी दुनिया, सब कुछ पीछे छोड़कर उसी जीवन साथी के साथ रहने चली आती है। वो उसे और उसके पूरे परिवार को अपनाती है, उसे दिलो जान से स्वीकार कर एक नई जिंदगी शुरू करती है। वो ना सिर्फ अपने परिवार की आज, बल्कि आने वाले कल की भी फिक्र करती है। वो हमेशा अपनी बजाय अपनी उस परिवार की जरूरतों को सबसे ऊपर रखती है। वो जो भी कुछ करती है अपने उस परिवार के लिए करती है, जिसे वो आत्मा से अपनाती है और उसे अपनी जिंदगी का अंतिम लक्ष्य समझती है। लेकिन बदले में उसकी भी कुछ अपेक्षाएं होती है। वो अपने लिए अपने पति से रोटी, कपड़ा, मकान के अलावा कुछ और भी उम्मीद रखती है। वो उसी तरह का प्यार और समर्पण अपने लिए चाहती है, जिस तरह वो अपने पति और उसके परिवार को दे रही है। वो चाहती है कि वो जैसी भी है, उसका पति उसे वैसे ही स्वीकार करे और सम्मान दे, और अपने जीवन में उसके पति और उसके पूरे परिवार से यही सबसे बड़ी अपेक्षा होती है। क्या तुम प्यार और लगाव के अलावा पत्नी होने का पूरा सम्मान हमें दे पाओगे? सपना जी, हम आपको सिर्फ अपनी धर्म पत्नी नहीं, बल्कि एक तो दोस्त के रूप में भी देखना चाहते हैं। हमारे रिश्ते के बीच में कोनो छोटा बड़ा नहीं ना, हमें हम दोनों का रिश्ता एकदम बराबरी का है। हमें हमारे रिश्ते की बुनियाद एकदम पंपाट रहेगी। एक दूसरे के लिए प्यार, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट। ये हम कह रहे हैं ना कि हम अपनी सिर्फ धर्म पत्नी का ख्याल नहीं रखेंगे, बल्कि उसका वकाल भी मेंटेन रखेंगे। मैं इतना सम्मान करेंगे जितना गंगा जमुना के संगम का होता है। और हमारी सपना जी एक हकदार भी है। हमें सपना जी, आप हमसे शादी
करोगी ना? अरे अब तुम्हें ये भी समझाना पड़ेगा क्या कि लड़की नजरें नीचे करके जब शर्माती है तो उसका मतलब हाँ होता है। भाभी सही कह रही है का? सही में आप हमसे शादी करोगी? अबे सपना जी, लव यू। अबे कंट्रोल नहीं हो रहा, क्या कर भाभी। अबे सपना जी नाक कर दी भाभी, भाभी, अबे भाई। बाबा, बाबा आपके पप्पी लूंगा। एक मिनट, एक मिनट। अब एक बात सब लोग ध्यान से सुन लो, हमारी बात बहुत हो गया। अब माही के जीवन में कोई चरस नहीं बोलेगा। अरे हमारा बेटा इतना बड़ा बमंडल से वापस आया, अब कोई किचकाही नहीं चाहिए। उसको अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करनी है। यही खातिर कल हम बिट्टी के घर वालों से बिट्टी का रिश्ता मांगने जाए। जय बात। सपना जी, सपना जी, नीचे हमारी कनपटी गर्म हो रही थी, दिल धड़ धड़ा रहा था धोखने के जैसा। पहले हम नीचे सबके सामने ज्यादा कुछ कह नहीं पाए, लेकिन यहाँ अपने मुखार बिन से हम कहते हैं, हमें आपको पाके ऐसा लग रहा है जैसे हमारी जिंदगी झाड़ बत्ती से सज गई हो। मैं अब हमको बजरंग बली से कुछ होनी चाहिए। हमें आपने हाँ कर दिया, हम क्या बताए इस बात पे। हम इतना खुश हो रहे हैं, इतना खुश हैं, ऐसा लग रहा है जैसे हमारी हमारी पतंग साथ में आसमान में उड़ रही है। हमें सपना जी आप नहीं समझोगे कि आप हम पे कितना बड़ा उपकार किए हैं। नहीं माही, हम दोनों के बीच उपकार जैसा कोई भी शब्द आना नहीं चाहिए। ऐसे मत बोलो। हमें सपना जी, आप जो हमारे लिए किए हैं ना, अगर हम वो बात को भूल जाएं तो हमसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं होगा। हमें आपके आगे तो शुक्रिया शब्द तुच्छ है। हमें आप हमारे लिए जो योगदान किए है ना, वो के लिए अपनी जान भी न्यौछावर कर देना वो भी कम है। हमें सपना जी आप हमारी जान बचाई हैं, आप हमारे लिए इतना कुछ किए और हम आज तक कहा किए आपके लिए। हम तो बस बोलते आए हम आपको प्यार कर रहे थे, प्यार कर रहे थे, लेकिन फिर भी आपकी जिंदगी में उत्पाद नाचते हैं। लेकिन दूसरी जगह आप, हमें आपके दिल में हमारे लिए कितना प्यार, कितना आदर है। सपना जी आपने कभी ई भावना को व्यक्त नहीं किया, बल्कि ई भावना को जी के, करके, रच के दिखाया है। हम तो हमेशा फैंटम गिरी झाड़ते रहे, लप्पू झन्ना की तरह बातें करते रहे। हमें आपको हमेशा दुख के अलावा दिया कौन? सारी पुरानी बातों को भूलकर
देखो काशी की माँ, हमारी बात ध्यान से सुन लो। नाराज नहीं हूं ना मैं, एकदम शांति से सुनना। भूमिका मत बनाइए, कहिए। माही की जान बच गई है। इतना बड़ा बवंडर से वो वापस आया है और अभी उसकी हम शादी भी कर रहे हैं, ताकि वो एक नई जिंदगी पावा है। कहना क्या चाहते हैं? कहना ये चाहते हैं काशी की माँ कि वो जो माही की शादी हुई थी तो जोर जबरदस्ती की शादी थी। वो माही का खोपड़ी टंडा गया, जैसा बोला हमने वैसा कर दिया। लेकिन हम चाहते हैं कि अब उसकी जो शादी होगी वो विधि विधान से और शास्त्र के अनुसार होगी। तो हम ये कह रहे हैं कि अब ये सब बात जो है ना, माही के माँ को बता देनी चाहिए। माही की माँ? लेकिन उसकी माँ तो महिमा जी है, तो ये लोग किसकी बात कर रहे हैं? अरे क्या कर रही हो? क्या कर रही हो काशी माँ? अरे क्या कर रही हो तुम? ये सब बातें आपकी। अरे पागल, हम कभी नहीं सुन पागल हो गई। छोड़िए हमें। रुको, हमें छोड़ अरे दीजिए। रुको, पागल हो गई हो क्या? अच्छा छोड़ दीजिए हमें। छोड़ दीजिए। शांति शांति। अच्छा सुनो सुनो सुनो, ठीक ठीक, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा, लेकिन तांडव मत करो, शांति से रहो। आज के बाद उस औरत की चर्चा इस घर में हुई, माही की माँ का नाम यहाँ लिया गया, तो हम अपनी जान दे देंगे, खत्म कर देंगे अपने आप को। फिर आपको जो करना है आप करिए। छोड़िए, हम कहते हैं छोड़िए हमें। तांडव बंद बंद करो, तांडव जैसा तुम कहोगे वैसा होगा। आज के बाद ये बात कभी मत कहिएगा, वरना हमने जो आपको वादा दिया था ना, वो हम भूल जाएंगे। ठीक। अब ये सब बात जो है माही के माँ को बता देनी चाहिए। माही की माँ का नाम यहाँ लिया गया, तो हम अपनी जान दे देंगे, खत्म कर देंगे अपने आप को। माही जी, तो आप अपना शादी का सूट कहाँ से सिलवा रहे हैं? सिविल लाइन से या चौक में? नहीं भाभी, वो मॉल में जाएंगे, वहाँ पे बहुत अच्छा डिजाइनर है, वहाँ पे डिजाइनर कपड़े लेंगे और सारी शॉपिंग वहीं से करेंगे। नहीं, हमें भाभी हम कह रहे हैं कि कारगिल डिजाइनर से रहते हैं न्यू फ्रेंड कॉलोनी में दिल्ली में, वहाँ से मंगवाते हैं। चलो ठीक है, वहाँ से ले लेंगे। हाँ। अरे माही जी, आप कुछ फेशियल वेशियल कराना शुरू करिए, वरना द्वार पूजा पर लोग कहेंगे हाय हाय, लड़का कितना सांवला और लड़की कितनी गोरी है। हाँ भाभी, ये कहाँ सांवला है? जहाँ जहाँ जाता है वहाँ वहाँ हेलोजन जल जाता है। लड़कियाँ मुड़ मुड़ के देखती हैं इसको, गिर जाती है। आगे से मत बोलिएगा कि ये सांवला है। अच्छा ना, सीरियस नोट, शादी में क्या क्या करना है उसकी सारी लिस्ट बना लेते हैं, सब चीजें अच्छे से होनी चाहिए। और अगर तुम्हारी कोई स्पेशल फरमाइश है तो वो भी बता दो। हाँ, बाद में ये ना कहे कि भाभी के होते हुए हमारे अरमान पूरे नहीं हो पाए। हमें तो सच में अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि हमारे माही ने जिस सपना, जिससे शादी करने का सपना देखा था, वो सच में पूरा होने जा रहा है। हमें तो इस बात की खुशी है कि माही जी की शादी सबकी मर्जी से सही तरीके से होने जा रही है। वरना हमें तो लग रहा था कि हमारे माही की शादी हम मिस कर गए, अब हमें कभी ये मौका ही नहीं मिलेगा। लेकिन अब जाके वो पल आया है जिसका हमें कब से इंतजार था। सब लोग मान गए। हम भी बहुत खुश हैं, हमें एकदम बम्बाट खुश हैं कि माँ ने भी बिट्टी जी को स्वीकार कर लिया, हमें वो राजी हो गई है शादी के लिए। और अब जानो तो वो काहे माँ नहीं है, क्योंकि वो हमारी माँ है, हमसे बेपनाह प्यार कर रहा है, हमारे लिए कोई भी हदें पार कर सकता है। माही माँ को कितना प्यार करता है, हम इसको कैसे बताएं हमने क्या सुना। लेकिन सपना जी हमारी जान बचा ली, पहले ही माँ का दिल जो है नरम हो गया और उनका गुस्सा फुर हो गया। प्रेमा भाभी, अक्षता भाभी, मैं हम जाना था कि हम माँ को बहुत परेशान किया, उनकी इच्छा को थत्ता बता के अपनी मन की करते आए हैं। और हम ये भी जाना था कि अगर बिट्टी जी के बाद किसी को दुख दिए हैं तो वो माँ है। लेकिन अब
सब एकदम बम्बाट हो जाएगा, लल्लन टॉप हो जाएगा, सब खुशहाल, हम सब ठीक कर देंगे और सब भौकाल के साथ रहेंगे। आपकी खुशियों से ही तो हम लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट आती है। अरे हम तो कब से चाह रहे हैं कि हमारे माही को उसकी सपना जी मिल जाए और उनकी प्यारी सी जिंदगी शुरू हो। और हम भी अपनी देवरानी को ऑर्डर दें कि ए देवरानी जी, अब हमारी अमानत तुम्हारे हाथों में है, अब तुम्हें ध्यान रखना है कि उसको कोई तकलीफ ना हो। हमें हमारी दोनों प्यारी प्यारी भाभीओ, हमें अगर आप दोनों ना होती ना तो ये सपना कभी पूरा नहीं हो सकता था। हमें आपके एडवाइस के बिना हम लप्पू झन्ना बन के रह जाते और कुछ नहीं कर पाते। हमें आप दोनों ने हमें बुरे वक्त में संभाला है। हमें भाभी, आप दोनों ने हमारी आंखों के आगे से अंधेरा हटाया है और हमें सही रास्ता दिखाया है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ये देखो, बिट्टी वहाँ खड़े होकर हमारी बातें सुन रही है। तुम्हें ये तो नहीं लग रहा है कहीं माही तुमसे ज्यादा अपनी भाभीयों से प्यार करने लगा है? हमें लगता क्या है, हम आप दोनों से ज्यादा प्यार करते हैं। मुआ, मुआ, मुआ। हमारे माही की प्यार की पढ़ाई यहीं से शुरू हुई है, अब तुम संभालो। वैसे एक बात बताओ, तुम दोनों हनीमून के लिए कहाँ जा रहे हो? हाँ माही जी, हमें बता दीजिएगा आप कहाँ जा रहे हैं, फिर टिकट्स हम बुक करा देंगे। हाँ, हमारी तरफ से गिफ्ट। हमें भाभी, हम तो ये सोचे हैं कि कोनो चोचक जगह होने चाहिए, इंटरनेशनल, या तो कोनो समुद्र के किनारे या पहाड़ों में या एकदम लल्लन टॉप द्वीप में। हमें ये सब सोच के तो ना हमारे अंदर तो गुदगुदी हो रही है। थोड़ा सब्र रखिए, अभी शादी नहीं हुई है, हनीमून तो शादी के बाद होता है। और अब तुम लोग साथ में कमरे में नहीं रह सकते हो, शादी के बाद ही रहोगे। हाँ? तो माही जी अपने ख्वाबों ख्यालों की दुनिया लेकर ना यहाँ से बाहर चलिए, क्योंकि आज से सपना जी यहाँ सोएंगी और आप बाहर। थोड़ी जुदाई, थोड़ा इंतजार, यही है प्यार की दो धारी तलवार। चले माही बाहर। जैसे हमारी भाभीयों की इच्छा। अब चलिए बाहर। अब ये सब बात जो है ना माही के माँ को बता देनी चाहिए। माही की माँ का नाम यहाँ लिया गया तो हम अपनी जान दे देंगे, खत्म कर देंगे अपने आप को। सपना जी यहाँ, हमें अच्छा हुआ सपना जी आप आ गए, नहीं तो हमको तो यही लगा था आज हम रात भर चकवा चकाई वाला वियोग सहेंगे घर में दूर दूर रहकर। हमें नींद तो छोड़ो, एक ठो ऊंघाई भी नहीं आ रही। बस आपकी याद में बस उल्टा पहाड़ा गिने जा रहे हैं। ये लो, हम तो बोले ही जा रहे हैं, आपसे पूछे ही नहीं आप यहाँ क्या कर रही हैं। क्या हो गया, काहे मुंह लटकाई हुई? कौन बात है का? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो सपना जी ये कैसी बात है? तो सपना जी खुल के बता ही दियो हमें। अगर आप दिल में बात रखोगे ना तो आप चैन से सो पाओ ना हम सो पाओ। वो माँ जी तुम्हारे बाबूजी से कह रही थी कि अगर माही की माँ का जिक्र किया जाएगा तो वो अपनी जान दे देंगी। और अंदर से गुस्से में तोड़फोड़ भी हो रही थी। हम तब से ही सोच रहे हैं कि वो अगर तुम्हारी माँ नहीं है तो फिर कौन है?